साथियों नमस्कार। आज राजधानी लखनऊ में हूँ। बहुजन समाज पार्टी कार्यालय पर बहन जी के एक बुलाए पर प्रदेश भर से कार्यकर्ता आए हुए हैं। आप देखते रहिए सर्वे इंडिया न्यूज। सरकार बीएसपी की बनाना है दोस्तों, सरकार बहन जी की बनाना है दोस्तों, आगे चुनाव चिन्ह हमारा है दोस्तों, जन जन की ये आवाज़ ये नारा है दोस्तों, दलितों और मजलूमों का सहारा है दोस्तों, माताओं और बहनों का ये प्यारा है दोस्तों, हाथी चुनाव चिन्ह हमारा है दोस्तों, हाथी चुनाव चिन्ह हमारा है दोस्तों। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अनुशासित पार्टी है, जिसने सभी जाति धर्मों को उसका अधिकार देने का काम किया है। बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज में जन्मे हमारे संतों महापुरुषों का सपना तभी साकार होगा जब इस प्रदेश से लेकर केंद्र तक बहुजन समाज पार्टी का राज होगा। आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तभी ये प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में बढ़ते हुए अपराध, गुंडागर्दी, आतंकवादियों के ठिकाने नष्ट किए जाएंगे। सर्व समाज के साथ साथ निर्धन बेसहारा गरीब भाई बहनों को अमन चैन की ज़िंदगी जीने का अधिकार मिलेगा। तो अपने अधिकार के लिए, अपने हक हकूक़ के लिए आज कसम खाकर एक संकल्प लेना होगा कि आज से हम सभी वाद विवादों को भुला करके, आपसी मन मुटाव को भुला करके, आपसी भाईचारा को बना करके और बहुजन समाज पार्टी के साथ कंधों से कंधा लगाकर आने वाले जिला पंचायत से लेकर 2027 में विधानसभा के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ हाथी वाले निशान को वोट देने का काम करेंगे। पुनः आदरणीय बहन जी को भारी बहुमत से विजयी बनाकर पुनः 5वीं बार इस उत्तर प्रदेश की पावन धरती पर मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई बहनों का, पुनः वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। और याद रहे हाथी, आबाद रहे हाथी, और घर घर का चुनाव चिन्ह है हाथी। जिस प्रकार से आप गाना गा रहे हैं, क्या आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक है? एक एक शब्द आपको वाकई में ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े सिंगर हैं। नहीं, हम कैसा अनुभव कैसा रहा, कितने साल का अनुभव रहा, और एक गाना क्या खुद आप लिखते हैं? जी वो है ये। हम देखिए, हम बचपन से हमको गीत गाने का बड़ा शौक़ था। हमने होश संभाला है तो गीत गाने का शौक़ था। उसके बाद मानवर साहब जब पहली बार हमारे लखीमपुर में गए तो उनके आचार विचारों को सुना। हमारा बचपन था, लेकिन हम राजनीति का बड़ा शौक़ करते थे। तब से हम गीत के माध्यम, आप लोगों के शब्द हैं, आप लोग ऐसे बोलते हैं, वही शब्द हम गीत के माध्यम से बोलते हैं। ये है। नहीं, कभी नहीं पैसे, अरे पैसे के लिए कभी नहीं पैसा। आज बड़ी दैनी, क्योंकि हम पूरी ज़िंदगी जो है प्रचार प्रसार में लगा दिए हैं। हमारी वाइफ जो आंगनबाड़ी में सहायिका है, उसी के माध्यम से एक बेटा है, एक बेटी है, बहू है। नहीं, क्या हमारी तो किसी ने ना कोई दुश्मनी है ना कुछ, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। हम तो अपना जीवन अर्पण सिर्फ और सिर्फ बहन जी के लिए कहते हैं। जब तक है जिंदगी तब तक बहन जी के लिए प्रचार करेंगे जी। क्या लगता है 27 में बहन जी? अरे भारी बहुमत से सरकार आज, ये तो उत्तर प्रदेश की है। हम आपको बता दें, आज दिल्ली में जो माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बैठे हैं, वहाँ पर बहन जी को बैठना चाहिए था, क्योंकि ईवीएम से घपला करके ये चुनाव जीत रहे हैं। और ईवीएम का हमारा विरोध आज से नहीं, 1999 में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों का चुनाव हुआ था। हम वहाँ उस वक्त मौजूद थे। हमारा इलाज जीबी पंत हॉस्पिटल में चल रहा था, तो वहीं हम रुकते थे। तो हमारा प्रत्याशी भी वहाँ लड़ रहा था। हम जहाँ पे था वहाँ सीलमपुर सीट लगती थी, लेकिन वो हमारा बैक वोट बढ़ रहा था। लेकिन वहाँ जब ईवीएम से चुनाव हुआ तो और 7 सीटें वो कांग्रेस जीत रही थी। लेकिन दूसरे तीसरे दिन जब ईवीएम मसीह के 10 जनपद आवास नई दिल्ली के नाम से दर्जनों चिट्ठी लिखा, और हम तो चुनाव आयोग से सैकड़ों बार आपके चैनलों के माध्यम से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, और उसे यही कहता हूँ कि अपने बच्चों का जिस तरह से हित ध्यान में रखते हैं, इस तरह से इस देश में करोड़ों करोड़ों निर्धन बेसहारा गरीब भाई बहनों का, उनके बच्चों का हित ध्यान में रख करके
बैलेट पेपर से चुनाव करा के देखे। क्या लगता है 27 में अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो बहुजन समाज पार्टी आएगी सरकार? हमको लग रहा है 27 में ईवीएम से चुनाव होगा ही नहीं, क्योंकि 27 में ईवीएम बंद हो जाएगी। अभी देख लेना बिहार के चुनाव के बाद ये जनता जनार्दन होती है, ये जनता जिस दिन सड़कों पर निकलेगी उस दिन ये सरकारें जनता को रोक नहीं पाएंगी। कहते हैं कि वो भागे पता नहीं लगेगा, और चुनाव आयोग को मजबूर होकर बैलेट पेपर से चुनाव कराना पड़ेगा। और बैलेट पेपर से जिस दिन चुनाव होगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी का इतिहास खत्म हो जाएगा, उसका नामो निशान मिट जाएगा, उसकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। अभी देख लेना जिला पंचायत के चुनाव बैलेट पेपर से होंगे, जिला पंचायत के चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं, नगर पालिका के चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं। लाखों सत्ता में बैठी सरकार लाखों बेईमानी करने के बावजूद चुनाव हारती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी का जनाधार न कम हुआ है न कम होगा। आज आदरणीय बहन जी के साथ ये प्रदेश नहीं पूरे देश का बच्चा बच्चा जो है अपना आदर्श मान चुका है, बहन जी के साथ खड़ा है। दोस्तों देखिए